भीम आर्मी ने चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में किया डीएम ऑफिस घेरने का ऐलान तो अलर्ट पर आए यूपी प्रशासन के लोग। अधिकारियों ने आधी रात को बुलाई मीटिंग, पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट, काम पर लगी इंटेलिजेंस, हिल गया शासन। 3 मार्च को भीम आर्मी घेरेगी पूरा यूपी, हिल जाएगा लखनऊ, डोल जाएगी दिल्ली, हो गई तैयारी, युद्ध होगा भारी। यूपी के प्रशासन और शासन ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि चंद्रशेखर आजाद जैसा आदमी जिस पर हाथ डालना मधुमक्खी के छत्ते को छिड़ने जैसा साबित होगा। मथुरा में जब चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर पत्थर फेंके गए और लोग कैमरे के सामने खेतों में दौड़ते नजर आए, तब भी प्रशासन ने कहा कि कोई हमला नहीं हुआ, अफवाह है। वैसे भी यूपी प्रशासन की अफवाहों का बहुत अनुभव है। हाल ही में कई अफवाहें उन्होंने जमींदोज की हैं, लेकिन अब इस बार उनके सामने भीम आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है जिसे उन्होंने छेड़ा। इसलिए भीम आर्मी का कार्यकर्ता ऐसा प्लान कर रहा है जिससे यूपी की राजनीति पूरी तरह से पलट जाएगी। आने वाली 3 तारीख को भीम आर्मी भारत एकता मिशन व आजाद समाज पार्टी काशीराम पूरे उत्तर प्रदेश में डीएम कार्यालय पर जाकर के रोष प्रकट करेंगे और ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर महोदय से मांग करेंगे कि वो सरकार तक सूचना भिजवाए, भीम आर्मी चीफ की सुरक्षा बढ़ाई जाए, वे इस घटना की पूर्णतया निष्पक्ष तौर पर सीबीआई जांच की जाए। भीम आर्मी को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी कमर कस ली है और रात में ही इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, प्लानिंग की गई और हर जिले में ज्यादा से ज्यादा फोर्स डीएम ऑफिस पर भेजने के आदेश दिए गए। पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, लेकिन भीम आर्मी के कार्यकर्ता ये तय कर चुके हैं कि इस बार उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष को फिर से निशाना बनाया गया। अब की बार छोड़ेंगे नहीं, हर हाल में सरकार से Z+ सुरक्षा लेकर ही रहेंगे। सरकार मथुरा में चंद्रशेखर भाई पर पथराव हुआ है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि भाई की अगर कुछ हुआ तो सारा बहुजन समाज सड़कों पर आ जाएगा। और दूसरी बात यह है, भाई को कम से कम Z+ सिक्योरिटी की हम मांग करते हैं। अगर भाई चंद्रशेखर आजाद को कुछ हुआ तो सारा बहुजन समाज रोडों पर आने का काम करेगा। और मैं सरकार से मांग करता हूं, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, कि भाई चंद्रशेखर आजाद को Z+ की सिक्योरिटी दी जाए। भविष्य में कभी ऐसी नौबत ना आए कि भाई के ऊपर कोई हमला हो, और भाई के अगर जो कोई खरोच भी आई तो पता है आपको कि भीम आर्मी का बच्चा सड़कों पर उतर जाएगा और सरकार की ईंट से ईंट बचाने का काम कर देगा। फिर सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विनय रतन साफ कर चुके हैं कि चाहे कोई भी साथ दे या ना दे, हम सरकार और विपक्ष सब एक साथ लड़ेंगे। वह पूरे देश के भीम आर्मी भारत एकता मिशन के साथियों से, वह आजाद समाज पार्टी काशीराम के साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि मुझे लगने लगा है कि सरकार निरंकुश हो गई है। विपक्ष भी सरकार के साथ ही शायद साझा है। कल से घटना घटित हुई है। किसी नेता का मुझे कोई ये नहीं दिखा कि एक सांसद पर हमला हुआ, ये गलत। तो बताओ इन नेताओं को, पक्ष को बताओ, विपक्ष को बताओ कि जो भी सामंती विचारधारा में विश्वास रखते हैं उनके खिलाफ भीम आर्मी पहले थी, है और रहेगी। आने वाली 10 तारीख को पूरे देश में हम जिला कार्यालयों पर जाकर के कलेक्टर को अपना ज्ञापन सब प्रेषित करेंगे और अपनी शक्ति दिखाने का काम करेंगे कि हमारी मांगों पर त्वरित कार्रवाई की जाए। और अगर हमारी मांगों पर त्वरित कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम प्रदेशों की राजधानी में एक बड़े आंदोलन को संचालित करने का भी काम करेंगे। विनय रतन सिंह के बयान का मतलब है सरकार 3 मार्च के आंदोलन को आखिरी आंदोलन समझे। इस बार भीम आर्मी मामले को ढीला छोड़ने के मूड में नहीं। कुछ दिन पहले सरकार ने चंद्रशेखर आजाद को Y+ सुरक्षा दी थी, लेकिन वो केवल 3 राज्यों के लिए भी है, वो भी चुनावी समय तक। चुनाव खत्म होने के बाद सुरक्षा फिर हटा ली गई। इसका क्या मतलब है? चुनाव खत्म होते ही खतरा खत्म? यहाँ आपको समझना जरूरी है, गृह मंत्रालय किस आधार पर तय करता है किस व्यक्ति को कितनी सुरक्षा दी जाएगी। दरअसल गृह मंत्रालय अलग अलग एजेंसी से इनपुट लेता है और फिर तय करता है कि किसे कौन सी सुरक्षा देनी है। इस वक्त देश में 40 लोगों के पास Z सुरक्षा है, जिसमें भारत के गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रामनाथ कोविंद, सोनिया गांधी, फारूक अब्दुल्ला, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उद्योगपति मुकेश अंबानी का नाम शामिल है। Z+ सुरक्षा में 58 कमांडोज Z+ कैटेगरी की सुरक्षा में तैनात हैं। सुरक्षा मामलों में ब्लू बुक की माने तो Z+ कैटेगरी की सुरक्षा में 10 आर्म्ड स्टैटिक गार्ड, 6 PSO एक समय में राउंड द क्लॉक, 24 जवान, 2 एस्कॉर्ट्स में राउंड द क्लॉक,
5 वॉचर्स 2 शिफ्ट्स में रहते हैं। एक इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर इंचार्ज के तौर पर तैनात रहता है। चंद्रशेखर आजाद पर 2023 में 3 बार हमला हो चुका है। लोकसभा चुनाव से पहले जिन अपराधियों ने उन पर गोली चलाई थी उनमें से 1-2 महीने पहले ही हरियाणा से पकड़ा गया। चंद्रशेखर आजाद पर विधानसभा चुनाव के दौरान जहां हमला भी हुआ था, अब यूपी के मथुरा में हमला हुआ। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने जो बयान दिया वो सुनकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को जोश आ गया। उन्होंने कहा कि हम न डरेंगे, न रुकेंगे, न हारेंगे। भीम आर्मी चीफ के तेवर से सरकार परेशान हो गई है, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद को ऐसे टारगेट करना बताता है कि अब असली विपक्ष का नेता उन्हें ही माना जा रहा है। अब भीम आर्मी ने कमर कस ली है और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सुरक्षा की कसम खाई है। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद को सुरक्षा दी जानी चाहिए या नहीं? Z+ सिक्योरिटी की मांग करना ठीक है या नहीं? इसमें Z+ लिखें अगर आप इसके समर्थन में हैं। Y+ की मांग करनी है तो Y+ लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।